काशीपुर में संजीवनी हॉस्पिटल नाक कान और गला से संबंधित रोगियों के लिए या नाक कान और गले से संबंधित मरीजों के लिए संजीवनी बना है। ये कैप्शन पढ़ करके आप लोग काफी कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि इस वक्त मैं काशीपुर के प्रतिष्ठित संजीवनी अस्पताल में मौजूद हूँ। संजीवनी अस्पताल के बारे में अक्सर हम लोग बात किया करते हैं कि कभी इस मामले में संजीवनी अस्पताल जो है वो संजीवनी बना, कभी उस मामले में संजीवनी अस्पताल संजीवनी बना। ऐसे ही आज मैं बातचीत करने आया हूं काशीपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ फ्रेम में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर मनोज कुशवाहा नाक कान एवं गला रोग के सर्जन हैं और एक प्रख्यात विख्यात नाम है इस फील्ड के। और अब ये संजीवनी हॉस्पिटल में आप सभी की सेवाओं के लिए आ चुके हैं। किस तरीके की क्या क्या सेवाएं ये देने वाले हैं और किस तरीके से संजीवनी हॉस्पिटल इस बार नाक कान और गले के रोगियों के लिए संजीवनी बनेगा, इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ मुकेश चावला जी हैं, बातचीत करेंगे। मुकेश भैया, इस बार क्या लाए? धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं काशीपुर की जनता को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत सादर नमन करता हूं। जैसा कि अभी 8 वर्ष पूर्ण हुए थे संजीवनी हॉस्पिटल के, और उसमें हमने ये वादा किया था कि मैं आने वाले दिनों में भी कुछ सुविधाएं और ऐड करेंगे अपने हॉस्पिटल में। तो इसको ही देखते हुए हमने एक ईएनटी सर्जन डॉक्टर मनोज कुशवाहा, जो के लिए पहचान की कोई जरूरत नहीं है, जो पिछले 20 साल से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक सीनियर डॉक्टर हैं, ईएनटी सर्जन हैं। अब संजीवनी हॉस्पिटल में भी वो अपनी सेवाएं देंगे प्रतिदिन, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत किसी का भी कोई ऑपरेशन होना हो, गला संबंधित, कान संबंधित, नाक संबंधित, वो भी संजीवनी हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाएगा आयुष्मान योजना के तहत। जी, तो यही जो पॉइंट है और यही जो बात है, मुझे लगता है कि यही संजीवनी हॉस्पिटल की असल संजीवनी है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, नाक कान और गले रोग। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए आगे आने वाले दिनों में हम आपकी फिर सेवाएं लेंगे, बुलाएंगे। अभी हम न्यूरो सर्जरी भी हमने शुरू कर दिया है, उन डॉक्टर साहब को भी हम आपके रूबरू करेंगे, जनता के रूबरू करेंगे। मगर डॉक्टर साहब ने अभी पहले नवरात्रे से ही ज्वाइन किया है, तो हम ये चाह रहे थे कि लोगों को पता चले कि जो डॉक्टर मनोज कुशवाहा पुराने डॉक्टर हैं, शहर के पुराने ईएनटी सर्जन हैं, वो अपनी सेवाएं संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड पर एक सीनियर ईएनटी डॉक्टर संजीवनी हॉस्पिटल में आपको अपनी सेवाएं देंगे। जी, अब बात तो मैं डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी से भी करूंगा, लेकिन मुकेश भैया, मैंने ये भी सुना है कि संजीवनी हॉस्पिटल में कान की जांच के लिए या फिर शायद बहरेपन की जांच के लिए कुछ आधुनिक मशीन भी आप लोग लाए? हाँ जी, एक मशीन है हमारे पास बहरा जांच करने की। जीरो से लेके, मतलब कि पैदा होने के बच्चे से लेकर 1 महीने तक के बच्चों के लिए एक मशीन है हमारी, जिससे बहरा टेस्ट होगा बच्चों का, और वो हम बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। हम ये नहीं कह कि जो हमारे यहाँ ही डिलीवरी हो रही है उसी बच्चों का होगा। कोई अगर बाहर से भी किसी दूसरे हॉस्पिटल से भी, सरकारी हॉस्पिटल से भी, या जिसके घर पे भी कोई बच्चा अगर होता है और वो अपने बच्चे का पैदा होते ही अपना बहरा टेस्ट कराना चाहता है, तो वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सोमवार से शुक्रवार आकर डॉक्टर मनोज कुशवाहा से मिलकर अपनी जांच निःशुल्क करा सकते हैं। जिस जांच की कीमत मार्केट में 1500 से 2000 रुपए तक की है, वो हम निःशुल्क करेंगे। इससे बचपन से ही बच्चे का पता चल जाएगा, पैदा होते ही बच्चे का पता चल जाएगा कि उसके कान में कोई दिक्कत तो नहीं है जो भविष्य में बड़ा होने पर उसे परेशान करे, और उसका उसी टाइम हाथों हाथ ट्रीटमेंट हो सके। जी, तो छोटे और मासूम बच्चों के लिए एक और संजीवनी के रूप में एक और चीज प्रस्तुत आप लोगों के बीच मुकेश चावला जी ने कर दी है, बड़ी खास है। लेकिन अब मैं बातचीत डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी से करूंगा। डॉक्टर साहब, कैसे हैं? संजीवनी में सेवाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूटी न्यूज़ की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका आभार, क्योंकि यह जानकारी आप जनमानस में शेयर करेंगे, आपके चैनल के मार्फत शेयर होगी। और मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि काशीपुर में जो वरिष्ठ ईएनटी सर्जन्स हैं, मेरे अलावा भी एक और हैं, और हम लोग अटल आयुष्मान योजना में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे थे कई कतिपय कारणों से। तो पेशेंट्स को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो एज एन ईएनटी सर्जन, सीनियर ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन, मैंने काफी समय से सोचा भी और इनके संपर्क में भी था। मैं संजीवनी हॉस्पिटल के मुकेश चावला जी के, ये काफी समय से मुझे अनुरोध कर रहे थे कि आप अपनी सेवाएं दे सकें, लेकिन व्यस्त
अपनी व्यस्तता की वजह से मैं समय भी नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ ये जो कार्ड धारक हैं अटल आयुष्मान योजना के तहत, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसी जनता को। और जब ये संजीवनी अस्पताल अपनी उत्कृष्ट और उल्लेखनीय सेवाएं दे करके काफी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है और बहुत उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, कैश में भी ये बहुत नाम मात्र के धनराशि पर ये देते हैं, तो मुझे लगा कि इनसे जुड़ना मुझे स्वयं मेरे लिए एक अच्छी अनुभूति है और मेरे लिए भी एक अचीवमेंट ही है। और इनके साथ जुड़ करके मैं जितना अच्छे से अच्छा कैटर कर पाऊंगा, जितनी अच्छे से नाक कान गला हेड नेक रोग, हेड नेक सर्जरी से संबंधित सेवाएं इनके द्वारा दे पाऊंगा। तो ये एक नवरात्रों से मैंने जो स्टार्ट किया है अभी, तो नवरात्रे उत्सव हैं। उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है स्वास्थ्य का उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव है निरोगी काया। तो उसमें नवरात्रों में मैं इनके साथ में एसोसिएट हुआ हूँ और भविष्य में आगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बेरा टेस्ट होता है जो नवजात शिशुओं में, नवजात बच्चों में जन्मजात जो बहरापन होता है, अगर पहले ही महीने में शुरुआत में ही अगर डायग्नोस हो जाए तो उसकी शुरुआत में ही इलाज हो सकता है। जो कि ये टेस्ट काफी महंगा भी है, जो इनके यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में करवाया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी एक इनके साधुवाद वाली बात यह है कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इनके यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेंगे इनके अस्पताल में जिनकी डिलीवरी होगी उन्हीं को नहीं, इन्होंने कहा कि बाहर से भी जो भी बच्चे हैं, कहीं और भी कतिपय, कहीं और भी अगर इनकी वो डिलीवरी वगैरह होती है, कहीं और पैदा होते हैं, तो उनको भी ला करके उनके परिजन यहाँ पर बिल्कुल फ्री में वो टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेरा पूरा इनको काफी बहुत बहुत इनका आभार, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं इनके साथ में एसोसिएट होकर के अपनी जितनी सेवाएं, जितना अच्छे से अच्छा अपना भरसक प्रयास करके जो कार्ड धारकों को, खास तौर से अटल आयुष्मान योजना के जो कार्ड धारक हैं, आयुष्मान योजना कार्ड धारक हैं, उन लोगों को सेवाएं दे सकूं, तो मैं यहाँ 12 से 3 बजे तक अपनी ओपीडी करूंगा और उसके साथ में ऑपरेशन वगैरह भी सोमवार से शुक्रवार तक अपनी ओपीडी सेवाएं दूंगा। और इनके साथ में जितने आगे आने वाले समय में जो भी कैंप, निःशुल्क कैंप या निःशुल्क जो भी सेवाएं करनी होंगी चैरिटी वगैरह की, वो सब इसमें अपना भरसक योगदान देकर काशीपुर की जनता को, क्योंकि यहाँ पर करीब 21 वर्ष से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस यहाँ पर पहले सरकारी अस्पताल में भी था और अब यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो एक बहती गंगा में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें कि इतना अच्छा, क्योंकि अकेले की बस का नहीं होता है, इतना बड़ा ये भागीरथ प्रयास जो कर रहे हैं उसमें हम भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद जो आपने ये सूचना और ये जानकारी और लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। बीच बीच में जो भी और हमारे और डेवलपमेंट होंगे और नई कुछ चीज़ें हम एड ऑन करेंगे साथ में मिल करके, तो उसकी सूचना भी आप और से शेयर करवाएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। आज आपने कवर किया, बहुत बहुत थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये बात जनता तक पहुंचा चुके हैं कि आप अब संजीवनी हॉस्पिटल में भी सेवाएं देंगे, नाक कान और गले के रोगियों को संजीवनी देने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि आज के समय में नाक कान और मुख्य रूप से गले की अगर परेशानियों की बात करें तो मोस्ट रेलेवेंट और सबसे ज्यादा जनरल समस्याएं आजकल आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है? देखिए, मेनली नाक कान गले में जो मुख्य समस्या जनरेट होती है वो नाक से ही होती है, क्योंकि नाक एक तिराहा है, नाक से कान, नाक से गला, नाक से सर की तरफ इन्फेक्शन जाना, माइग्रेन वगैरह होना और एलर्जिक राइनाइटिस। कोविड के बाद में लोगों में जागरूकता आई है नाक संबंधी परेशानियों को लेकर के, और अधिकांशतः ये नाक का बहना, नाक से छींके आना, लोग अधिकांशतः मेडिकल स्टोर से नाम ऐसे ही सिम्टोमेटिक लक्षणों के अनुसार दवाएं लेकर के अपने रोग को जटिलता बढ़ा लेते हैं, उसको जटिल कर लेते हैं। कान बहने को सामान्य मान करके कोई भी ईयर ड्रॉप लेकर कान में डालना, जबकि कान के हमारे 2 फंक्शन होते हैं, एक तो सुनना और हमारे शरीर को स्थिर रखना। और यही इन्फेक्शन अगर दिमाग की तरफ चला जाए तो ब्रेन एब्सेस और जानलेवा बीमारी, या फिर जो रिजल्ट अच्छे समय से मिल सकते हैं नाक कान गले के रोगियों को, समय से इलाज हो जाए, तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं लोग। तो नाक कान गले में अभी जो प्रचलित है, अभी बहुत सारे जो कोविड के नए नए वेरिएंट, बार बार जो बीमारी आ रही है, जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो साइनोसाइटिस की है, नाक से संबंधित बीमारी है। अच्छा, उसके अलावा भी जो अक्सर जो बच्चे वगैरह कई बार खेल खेल में कान वगैरह में, नाक वगैरह में कोई वस्तु वगैरह डाल लेते हैं, चोकिंग हो जाती है, गले में सिक्का फंसा लेते हैं, उन सारी चीजों की भी सुविधा हम पूरी यहाँ पर देंगे। और अभी प्रचलित जो नाक कान गले की बीमारी जो मैंने बताया, सबसे पहले मुख्यतः नाक से ही होती है, छींकें आना, जुकाम होना, साइनोसाइटिस, कान का बहना, कम सुनाई देना, कान में सीटी बजना। आजकल हेडफोन का यूज लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लाउड साउंड पर सुनते हैं, डीजे वगैरह पर सुनते हैं, तो उससे टिनाइटिस वगैरह की बीमारी, कान में साए साए झाए झाए की आवाज आना, कम सुनाई देना, कान में भारीपन, इसको सीरियसली लें, बहुत
लाइटली ना लेकर के इसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। ये मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये भी देना चाहूंगा। अच्छा, आपने जब कान की बात करी और लाउड स्पीकर्स और इन सब चीजों की जब आपने बात की, तो मेरे मन में एक सवाल और आया। बीते दिनों ही हमारे क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है कि लाउड स्पीकर की लाउड आवाज की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो भाई, कान से हम कोई लाउड आवाज सुन रहे हैं, उससे हार्ट अटैक, इसका किस तरीके का रिलेशन? कान से डायरेक्ट तो हार्ट अटैक का नहीं है, लेकिन हाँ लाउड साउंड से हमारा जो चेतन मन होता है उसकी चेतना पर काफी असर पड़ता है। कई बार हम बहुत देर तक किसी नॉइसी सराउंडिंग में बैठे रहे हैं तो हमको माइग्रेन, हेडेक और उससे हमारी हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। किसी को पहले से ही अंडरलाइन कोई डिजीज है, बीमारी है हार्ट की, और ऐसे में अगर वो लाउड साउंड सुनता है, चाहे डीजे की हो या अपने स्वयं की हुई हो, तो उनसे हार्ट रेट की अनियमितता होना और ऐसे में हमारा टैकीकार्डिया या अपना वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होना या कुछ भी होना, उसकी वजह से ये अनियमितता होने की वजह से हाँ ये प्रेसिपिटेट जरूर करते हैं, इन चीजों को बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से हाँ बिल्कुल संबंध है इसका, तेज आवाज का, शोर का, धमाके का, इन चीजों का इससे संबंधित बिल्कुल हो सकता है कि ये इस कारण से हुआ। जी। तो साथियों, आपने डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी को सुना। अब ये काशीपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में नाक, कान और गले से संबंधित रोगियों को ट्रीट करने के लिए आए हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इनकी ओपीडी जो है वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अगर आपको भी नाक, कान या गले से संबंधित कोई भी परेशानी, रोग या समस्या है, या फिर आप लोग कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप कभी भी आकर के, जो इनकी ओपीडी की टाइमिंग है उसके अनुसार कभी भी आकर के इनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अगर उचित इलाज की आवश्यकता है तो आयुष्मान की सुविधा भी यहाँ पर हमेशा से रही है और इस मामले में भी ये सुविधा बरकरार है। आप लोग अपना बेहतर से बेहतरीन इलाज संजीवनी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। धन्यवाद।